हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आकृति दी हुई है 8.13, तो वो कहाँ दी हुई है, हमको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो इस आकृति में हमें tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद में हम वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो हमको दी हुई है। किसमें? आकृति में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आकृति में दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर जो है वो हमें नहीं दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो मैं डायग्राम एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बना करके रख रखा है। तो ये हमारा वो डायग्राम है जिसमें हमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी हमें किसी त्रिभुज में कोई दो भुजाओं का मान दिया जाता है और तीसरी भुजाओं का मान नहीं दिया जाता है, तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो जो तीसरी भुजा होती है उसको हम किस तरह से निकालते हैं कि हमें कोई सा भी त्रिभुज दिया जाता है, चाहे वो त्रिभुज ABC हो या त्रिभुज PQR हो, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, हमें त्रिभुज दिया हुआ है PQR। तो PQR में हमें दो भुजाएं दी हुई है और तीसरी भुजा का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, ये हमको पता है। अब हमारा जो डायग्राम है उसमें कर्ण क्या है ये सब हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्ण जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबी वाली भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण जो है वो रहेगा हमारा पी आर। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि जो सबसे लंबी जो भुजा है ये पी और ये आर। ठीक है, तो ये जो है 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये छोटी है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये वाली है। तो जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, पी आर है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर की जगह पे हम पी आर का स्क्वायर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, लंब स्क्वायर। तो लंब क्या होती है, जो लंबी भुजा होती है सीधी, जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, वो लंब होती है। तो यहाँ पे ये भुजा जो सीधी है ये क्या है, ये है पी और ये क्यू। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब स्क्वायर की जगह पे हम पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में क्या आता है, आधार। आधार क्या होता है, ये जो आड़ी वाली लाइन होती है इसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा, क्यू आर हमारा आधार है। तो यहाँ पे आधार स्क्वायर की जगह पे हम क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हम रख चुके हैं, और ये कैसे रखी है आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। चलिए अब देख लेते हैं हम इसकी अगली स्टेप। तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, थोड़ा पास से देख लेते हैं। ये देखिए, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। हमारे पास में कर्ण हमको दिया हुआ है जो कि 13 सेंटीमीटर है, लंब हमें दिया हुआ है जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर है, लेकिन आधार हमको नहीं दिया हुआ है, यानी कि हमें क्यू आर नहीं दिया है। तो जिस भी चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को बराबर के दूसरी साइड भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये पहला नियम है। और दूसरा नियम यह है कि जब कोई सी भी चीज़ बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस की होती है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है क्यू आर की, और क्यू आर के साथ प्लस में है पी क्यू। तो पी क्यू को बराबर के इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्टेप इसको समझेंगे। तो पी आर स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर पी क्यू स्क्वायर हमारा बराबर के इधर आया तो ये माइनस में होगा, तो इसको हम माइनस पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर यहाँ पे हमारा क्यू आर। तो पी क्यू तो हमारा बराबर के इधर चला गया, अब यहाँ पे क्या बचा, क्यू आर, तो बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, तो जो भी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उसको हम इधर की साइड रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम इधर की साइड रखते हैं। कुछ नहीं करना, ये बराबर के इधर वाला हिस्सा पहले लिख देंगे और इधर वाला हिस्सा बाद में लिख देंगे। वैसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इधर ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए बराबर के इधर वाले हिस्से को यानी हम क्यू आर स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, फिर बराबर लगाते हैं और उसके बाद में पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि क्यू आर की हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है जो कि हमें निकालनी है, पर पी आर की हमारे पास में वैल्यू है जो कि है 13। तो पी आर का मान हमारे पास में 13, तो पी आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। पी क्यू का स्क्वायर है और हमारे पास पी क्यू का मान है 12, तो हम पी क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लग देंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगली स्टेप में क्यू आर स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर बराबर भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यानी 13 का गुणा करना है 13 में, 13 का गुणा हम 13 में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर समझा देता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कि 13 का गुणा 2 में कर देते हैं और 13 दूनी 26 कर देते हैं, तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, चलिए हम यहाँ पे साइड में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप 13 गुणा 2 कर दो, ऐसा नहीं करना। इसका 13 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको 13 का गुणा करना है 13 में ही 2 बार, ठीक है। और तो हमारा आंसर आएगा 169। वैसे ही हमारे पास में एक और नंबर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, तो हमें इसका करना है 12 गुणा 12, 12 का 12 में गुणा करना है 2 बार, तो हमारा इसका आंसर आएगा 144, ठीक है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेप मैं आपको समझा चुका हूँ कि 13 का स्क्वायर है तो आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपका 169 आएगा, ठीक है। फिर माइनस का माइनस, फिर 12 का स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा आपका 144, ठीक है। 12 का 12 में गुणा करना है 2 बार। फिर यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, फिर बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए 169 प्लस का है और 144 आपका माइनस का है, तो 169 में से 144 अगर आप घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि क्यू आर के ऊपर स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर को हम यहाँ से हटाते हैं, तो क्यू आर के ऊपर से अगर स्क्वायर हटेगा तो 25 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट, यहाँ से स्क्वायर हटा तो 25 के ऊपर लग गया रूट। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसको रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं कि जब कोई नंबर रूट में होता है तो हम उसको रूट से बाहर निकालने का तरीका ये होता है, उसका हम निकालते हैं वर्गमूल, ठीक है। अब आप इसमें हम देते हैं नंबर से भाग, जैसे मान लो 2 के पहाड़े से इसमें भाग देंगे तो नहीं जाएगा पूरे में, 3 से देंगे तो नहीं जाएगा, 4 से देंगे तो भी नहीं जाएगा, 5 से देंगे तो चला जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 25 आता है। 5 के पहाड़े से भाग देंगे तो 5 25, 5 बार गया, फिर 5 से 5 भाग जाएगा, चला जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 कितनी बार आया 2 बार। अब आप याद रखिए कि जब भी रूट में हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल यानी स्क्वायर वाला सवाल है, तो 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब कितने का जो 2 वर्गमूल है तो 2 का एक जोड़ा बनेगा, यानी 2 बार 5 आएगा तो 1 बार 5 रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा 2 बार 5 आ रहा है तो बाहर क्या निकल जाएगा हमारा 1 बार 5 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 25 वर्ग में था रूट में, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैंने आपको यहाँ पे पूरा वर्गमूल निकाल कर बताया। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई है 5 निकल आई है, ठीक है। तो चलिए अब इसको और आगे देख लेते हैं। अब आगे हमें क्या करना है कि तीनों भुजाओं की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, इसलिए अब हम tan p माइनस कोट r का मान निकालेंगे, ठीक है। तो tan p यानी कि p तो एक कोट टाइप हो गया। अब tan देखिए, tan की वैल्यू क्या होती है वो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि 10 की वैल्यू होती क्या है। तो 10 की वैल्यू बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको कल भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी और वही ट्रिक मैं आज फिर बताऊँगा और वो चार्ट भी दिखाऊँगा आपको। तो चलिए सबसे पहले वो चार्ट देख लेते हैं। तो ये वो चार्ट है जो मैंने आपको कल दिखाया था और इससे हमें पता चलेगा कि साइन कोसेक और कोसेक की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साइन कोस टेन और कोट सेक कोसेक।
तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, जैसे साइन है, इन सब की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LAL बटे KA, यानी कि लाल बटे कक्का। शायद आपने सुना हो, या फिर आपको स्कूल में भी आपने सुना होगा, या फिर अपने भाई बहन के मुंह पे भी आपने सुना होगा। तो लाल बटे कक्का जो है साइन कोस टेन कोट से कोसेक का मान निकालने का एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टेन निकालना है। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, ठीक है। क्या होती है, लंब बटे आधार होती है। अब आप डायग्राम में यहाँ पे ये समझिए कि लंब क्या है और आधार क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, पी का बोल रहे हैं, तो पी वाली जो लाइन है इसमें आपको वो चीज़ आधार माननी है। तो ये आपका आधार है। पी वाली लाइन जो है, अगर वो आर की बात करेंगे तो आर वाली लाइन को हम आधार मानेंगे। अभी वो पी की बात कर रहे हैं, यानी 10P, तो पी वाली जो लाइन है उसको आपको आधार मानना है। तो ये वाली लाइन आपकी आधार है, ये वाली लंब है और ये वाली कर्ण है, ठीक है। तो जो 10P की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए 10 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि लंब क्या है, लंब है हमारा QR और आधार है हमारा PQ, ठीक है। तो यानी कि हम 10P की जगह क्या लिखेंगे, QR बटे PQ। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। तो मैंने लिखा है QR बटे PQ, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये लंब QR, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे QR और बटे आधार, आधार क्या है, PQ है। तो यहाँ पे मैंने आधार की जगह पे लिख दिया PQ, ठीक है। तो ये हमारी 10 की वैल्यू हो गई। फिर अगर हम कोट के लिए निकालेंगे, यहाँ पे कोट R का पूछा है माइनस, तो ये माइनस लगा हुआ है कोट R, तो उसी तरह से कोट R की वैल्यू हो जाएगी QR बटे PQ। अब मैं डायग्राम में आपको समझ देता हूँ कि ये कैसे होगी। कोट R की बात करी है तो R वाली जो लाइन है वो आधार रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और कोट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको इस वाले डायग्राम से पता चलेगी। देखो यहाँ पे हमने 10 की निकाली थी तो सिंपल सा था कि लंब बटे आधार था। अब यहाँ पे जब हम कोट की निकालेंगे तो इसको नीचे से पढ़ते हुए लेके जाएंगे, यानी कि आधार बटे लंब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका आधार क्या है और लंब क्या है। R की बात कर रहा है कोट R, तो R वाली जो लाइन जो है वो आधार रहेगी। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है आपका QR आपका आधार है और लंब है आपका PQ, ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार आपका क्या है, QR है, और बटे लंब क्या आपका PQ है। अब आप यहाँ पे देखिए QR बटे PQ माइनस QR बटे PQ, तो इसमें से पूरा के पूरा ये सेम है दोनों, इसमें से इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 10P माइनस कोट R का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक बार पूरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए कि हमें एक आकृति दी हुई है। आकृति में क्या क्या दिया है, PQ की हमें वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, PR की हमें वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर और QR की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं दी रहती है तो हमें तीसरी भुजा का मान निकालना रहता है। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इस त्रिभुज में जो कर्ण है हमारा वो है हमारा PR, लंब जो है वो है PQ और आधार जो है वो है QR। तो हमें इस वाले में आधार की वैल्यू निकालनी है, तो हम आधार को छोड़ करके इस लंब को बराबर के इधर भेजेंगे। जब ये लंब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि PQ को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो PQ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर PR। क्यों हो गया, QR हमारा आधार है और आधार का हमें मान निकालना है, इसलिए हमने आधार को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को बराबर के इस साइड भेज दिया है। अब हम बराबर के इधर वाले को पहले लिख लेंगे और बराबर के इधर वाले को हम बाद में लिख लेंगे। QR बाद में था, हमने पहले लिख लिया, और यहाँ पे बराबर के बाद ये सारी चीज़ थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। आपके सवाल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे आप
चिंतित ना हो। ठीक है, आगे हमें क्या है, क्यू आर की हमें वैल्यू नहीं दी हुई है, बाकी हमें इन दोनों के मान दिए हुए हैं, तो दोनों के मान रख दिए हैं। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, यानी 13 का 13 में गुणा करना है 2 बार। किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। 13 का 13 में 2 बार गुणा करोगे तो आपका आएगा 169, और 12 का 12 में 2 बार गुणा करोगे तो 144 आएगा। यह आपका ऐसे ही चलेगा, 169 में से 144 घटाओगे तो आपका 25 आंसर आएगा। जब यहाँ से आप क्यू आर का मान निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और इसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। यानी क्यू आर जो आपकी अगली भुजा है तीसरी वाली, उसका मान क्या आ गया 5। क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान मिल गया है, इसलिए हम tan p और माइनस कोट r का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, tan p है। तो tan p जो है उसमें हमें tan की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। तो उस डायग्राम में लंब हमारा क्या था, क्यू आर था, और आधार क्या था, पी क्यू था। तो लंब बटे आधार होती है, तो लंब हमारा क्यू आर है और आधार हमारा पी क्यू है। फिर माइनस है तो माइनस कर दिया। फिर कोट हमारा, कोट की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब होती है। तो आधार हमारा क्यू आर है और लंब हमारा पी क्यू है उसमें। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस का निशान है। जब सेम सेम नंबर है और एक ही नंबर में से एक ही नंबर घटाएंगे सेम सेम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो tan p माइनस कोट r का मान जो है वो आ गया हमारा 0। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सवाल जो है आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।